अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैं और बाजी वॉक करके आए हैं बाहर से, तो आके हमने सोचा चलो मूली के पराठे बनाते हैं आज। तो आपके लिए मैं साथ साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो आपसे गपशप भी करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है घर में। कुछ ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है इस बार यूके में कि यहाँ पे यूरोप में पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, आज से कोई 10-12 साल पहले ना। तो यहाँ पे घरों के अंदर जो है वो एयर कंडीशनर्स भी नहीं हैं। तो यहाँ के जो पंखे जो है ना वो भी बिल्कुल हल्के फुल्के प्लास्टिक के पंखे होते हैं। तो इतनी शदीद गर्मी में ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पंखे भी अब काम नहीं कर रहे। नॉर्मली जब भी गर्मी आती हैं तो 2-3 दिन या मैक्सिमम एक हफ़्ता इस तरह की गर्मी पड़ती है, उसके बाद फिर साथ ही मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। तो लेकिन इस बार गर्मी जो है ना ज़्यादा ही अपना असर दिखा रही है। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे भी बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ दिन उधर बिज़ी रही मैं। अच्छा, मूली के पराठे की रेसिपी जो है ना वो भी मैं साथ साथ आपको दे देती हूँ। मुझे ये पराठे बहुत पसंद हैं और हमारे घर में मेरे अलावा और खाता कोई नहीं है। तो बाजी क्योंकि आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो अब बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अफराद हों खाना इस तरह का मज़े वाला खाने वाले, तो चीज़ बनाने का भी मज़ा आता है। अब अपने अकेले के लिए मैं इतना वो मूली रगड़ूँ और फिर उसका पराठा बनाऊँ तो मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ख़ैर मैंने एक मूली ली है और ये काफ़ी कड़वी मूली है। जितनी कड़वी मूली होती है ना उतना उसका पराठा जो है ना वो करारा और मज़े का बनता है। जो फीकी-फीकी सी मूली होती है ना उसके अंदर बस आप मसाले डाल लो तो मसालों का ही टेस्ट आता है, मूली का अपना टेस्ट कोई नहीं होता। तो बहरहाल एक मूली ली है मैंने, उसको अच्छी तरह से कश कर लिया है बारीक। अच्छा, हम लोग कच्ची मूली के पराठे बनाते हैं, बाज़ लोग मैंने देखा है कि इसको हल्का सा स्टीम भी करते हैं। तो मुझे वैसे स्टीम वाले नहीं अच्छे लगते, मुझे लगता है जैसे मूली का जो क्रंच होता है ना उसी का मज़ा आता है पराठे में। तो मूली को मैंने रगड़ के उसको अच्छी तरह से जितना हो सकता था मैंने उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल दिया है। अगर आपने फ़्रेश आटा गूँधना है पराठों के लिए तो ये वाला मूली का जो पानी होता है इसको फेंके नहीं, इसी पानी के साथ आप आटा गूँध लें, तो क्योंकि इसके अंदर भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो यही वाला पानी आपका यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर मसाले डाले, बिल्कुल बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, मेरी अम्मी इस रेसिपी से बनाती हैं और उनके हाथ के पराठे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें बहुत बारीक काट के वो थोड़ी सी डाली हैं इसके अंदर, ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाला है, नमक और सुरख मिर्च, बस इसके अलावा मैं और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालती। अच्छा, दूसरा एक काम आप ये भी करें कि जब आप इसकी फ़िलिंग बनाते हैं ना तो नमक उस टाइम पे ना डालें। जब आप पराठे शुरू करने लगे हैं, सारा कुछ रेडी कर लिया तो उस टाइम पे नमक डालें, वरना मूली जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो इसलिए बाकी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, नमक जो है मैं एंड पे डालूँगी। तो ये मिक्सचर जो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। तो बस पराठे बनाने तो मेरा ख़्याल सबको ही आते हैं। 2 मैंने छोटे-छोटे पेड़े लिए हैं, उसके अंदर मैंने फिलिंग डाल के इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसी तरह मैं सारे जो पराठों की बेस है ना वो रेडी कर लूँगी। तो जब आपने ज़्यादा मिकदार में पराठे बनाने होते हैं ना तो आप इतना सा काम करके रख लें। तो उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी और साथ-साथ पराठे जो है ना वो मैं बना के फटाफट से सर्व करती जाऊँगी। अगर आप एक पराठा डाल के उसके बाद फिर पेड़े बनाएँ और उसके अंदर फिलिंग डालें तो उसमें फिर बहुत टाइम लगता है। और आपने ज़्यादा मिकदार में बनाने हो तो फिर जो खाने वाले होते हैं ना वो पीछे वेट करते रहते हैं कि जल्दी बनाओ। तो मैं ये ट्रिक करती हूँ हमेशा कि पराठे पराठे जो ना हाफ़ दाने से रेडी करके रख लेती हूँ, फिर बस बेल के तो उनको साथ साथ मैं जो है वो सेकती जाऊँगी। अच्छा, जितनी देर में मैं पराठे बना रही हूँ ना, अम्मी साथ साथ चाय बना रही हैं, बाजी साथ साथ जो है वो जो बर्तन वगैरह कोई धोने वाले हैं वो धोती जा रही हैं। तो इस टाइम ना किचन में हम खड़े खड़े साथ साथ गपशप कर रहे होते हैं, साथ साथ जो है ना काम चल रहे होते हैं। तो अब मैं वॉइस ओवर जो है वो बंद करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या रौनक लगी हुई है हमारे घर में आजकल। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पराठे मैंने बेल के रखे हुए हैं, जैसे 3 से 4 पराठे मैंने एट अ टाइम बेल के रखे हुए हैं। ज़्यादा देर तक इनको नहीं रखना क्योंकि मूली का जो स्टफिंग होती है ना वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। तो ये 3-4 पराठे जो हैं जल्दी से मुझे पता है कि बन जाएंगे 10-15 मिनट के अंदर, तो इस वजह से मैंने इनको रेडी करके रख लिया है। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रेडी करके रखने हैं तो फिर आप साथ साथ फिलिंग करें, साथ साथ पराठा बेलें, नहीं तो पराठे जो है ना वो फटना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी डाल देना। ठीक है अम्मी, मैंने डाल ही दी है जरा से। मिर्च जैसे ठीक है, 1 चम्मच मूली डाल दी। आपको भूख लगी हो नहीं? आप तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। हम असल में वॉक करते करते ना कहाँ के कहाँ निकल गए।
ज्यादा चलेगा वो पार्क तक तो पता होता है ना। हाँ जी, आगे और वो किसी असल गली में घुस हम जाओ किसी और गली में मुड़ गए ना, हाँ जी, तो तो वहां से समझना है। पीछे है तो फर्ज करें वो उठ गई तो मोबाइल पास हो तो ना लग जाए। इतनी गहरी नींद सोई है अम्मी बेचारी, कमजोरी होगी ना। हाँ जी, अब उठे तो कुछ अल्लाह करे खाए। हाँ जी, रात को डर के मारे सोए ना कि मामा मुझे लग रहा है मुझे रात को उल्टी ना आए। अब मामा मैंने उल्टी नहीं करनी, मेरे दर्द होती मैंने नहीं करनी, ऐसे करे आगे से कर के उल्टियां तो। हाँ जी, हशर नशर हो गया वो अब बेचारी का। अम्मी अब्बू का पराठा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा ठीक हो गया, ठीक है, शुक्र है। अम्मी अब्बू का बन गया, आपका मैंने डाला हुआ है। जाओ खालू को भी उठा लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी है वो? आपकी शुगर क्या है आज? हाँ ठीक हो गई। क्या ढूंढ रहे? हाँ जी ये हाँ जी चल नहीं। इस वक्त पूछा था मैंने डॉक्टर से ना, वो हमसे पूछा था, मैंने कहा इस तरह गोली जो है ये कब छोड़ सकते हैं? तो कहते थे 6.5 से नीचे अगर आपका आता रहे मुसलसल, नहीं मतलब 6.4 आ जाए, 3 आ जाए इस तरह, तो फिर कहते हैं कि मुसलसल अगर आता रहे ना कुछ नहीं दे 5 का नहीं बता लेकिन अब वो 5 तो अच्छा 6.5 से नीचे होगा 6.5 अब वो तो थोड़ी है, वो तो थोड़ी 5 तो ठीक है। नहीं वैसे ठीक है, लेकिन वो गोली की बात कर रही है। गोली भी मतलब गोली छोड़नी अगर हो फर्ज करें तो फिर मतलब छोड़ सकते हैं। कहते कुछ टाइम छोड़ लें, फिर चेक करवाएं, अगर फिर बढ़ जाती है तो फिर खा लें। ये ना आपका डाला हुआ है 5 से 7 है। हाँ जी हाँ जी, वॉशरूम ऊपर वाले में ना वो मैं सुबह साफ किया तो वो ना साबुन निकल चला गया। हाँ जी, मैंने कहा एक दफा यूज कर लेना सारे। आप खाएंगे गरम गरम पराठा? अच्छा एक और मैं आपको मज़े की टिप बताती हूँ कि जब आपने ज़्यादा मिकदार में पराठे बनाने होते हैं या बाज़ इस तरह होता है ना कि घर के कुछ अफराद जो है उन्होंने बाद में ज़रा देर से नाश्ता करना है, तो पराठा जो होता है ना उसको आप सेक लें दोनों तरफ से, जैसे रोटी बनाते हैं ना, ऑयल वगैरह कुछ ना लगाएं। जब वो हाफ़ डन हो जाए तो फिर आप इसको साइड पे रख दें, और जब किसी ने खाना हो तो उसी टाइम बस आप इसको हल्का सा ऑयल लगा के तो इसका पराठा बना लें। उससे क्या होता है कि एक ही दफ़ा जैसे आपका किचन का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। यही तरीका जो है ये आप आलू के पराठों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल भी जो पराठा होता है ना उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप जो है ना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में। तो बजाय इसके कि कोई एक उठ रहा है उसके बाद आप उसके लिए नाश्ता बना रहे हैं, फिर कोई दूसरा उठ रहा है फिर उसके लिए आप नाश्ता बना रहे हैं, तो आप इस तरह रेडी करके रख दें तो आराम से आपका काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा टाइम पे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।